जय हिंद साथियों, मैं महेंद्र सिंह चौहान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य फोर्स एकेडमी में। साथियों, प्राचीन इतिहास की सीरीज चल रही है। 3 पार्ट ऑलरेडी मैंने आप लोग को अपलोड कर दिया। देखिए, ल्यूसेंट को मैं आपको कवर करवा रहा हूँ क्योंकि जो है साथियों, एमपी की जो एग्ज़ाम है और भी जो अदर स्टेट एग्ज़ाम है, ठीक है, एसएससी आप ले सकते हैं, कोई सी भी एग्ज़ाम, उसमें ल्यूसेंट आपका बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसलिए ल्यूसेंट को मैं आपको यहाँ कवर करवा रहा हूँ। चौथा पार्ट है और आखिरी पार्ट है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है साथियों, लेकिन आप इसको पढ़ें। एक बुक भी आप साथ में खोल के रखें अगर आपको दिक्कत आती हो तो, और उसी के साथ सारी चीज़ें जो है आप कलेक्ट करते जाएँ। मेन चीज़ें के साथ साथ पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए, तो अगला जो है यहाँ पर आपका छठा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म की यदि बात करूँ तो जैन धर्म के जो संस्थापक और प्रथम तीर्थकर हुए हैं वो है ऋषभदेव। तीर्थकर क्या होते थे साथियों? गुरु आप बोल सकते हैं। तीर्थकर यानी कि क्या होता है साथियों? गुरु आप इसे कह सकते हैं। जो पहले गुरु थे जैन धर्म के वो ऋषभदेव थे। याद रखिएगा, टोटल 24 गुरु हुए हैं, ये आपको याद रखिएगा। पहला, दूसरा, 23वां और 24वां, बस ये 4 आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हैं वो पार्श्वनाथ है, याद रखना है, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ठीक है, तो ये 4 शिक्षा इन्होंने दी थी, याद रखिए। अगले आते हैं गुरु महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर हुए, ये आपको याद रखना है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, महावीर स्वामी से आपको याद रखना है साथियों, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, याद रखना है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला देवी था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। देखिए, महावीर स्वामी और आपको बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, इन दोनों की पत्नी आपको कन्फ्यूज़ करेगी। देखिए, महावीर स्वामी पहले आते हैं तो इनका नाम, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, और गौतम बुद्ध जो है बाद में पढ़ेंगे तो बाद में एक चीज़ और बढ़ जाएगी उसमें, रा, यानी कि यशोधरा हो जाएगा। इनकी पुत्री का नाम क्या है साथियों? अनुज्जा, यानी कि प्रियदर्शनी महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है। जैसे गौतम बुद्ध हम पढ़ेंगे तो उसमें इनका बेटा आएगा। ठीक है, अगला देखिए, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वो याद रखना है आपको, वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। तो कभी कभी ये पूछ लेता है किसकी अनुमति से स्वीकारा संन्यास जीवन? तो अपने बड़े भाई नंदी वर्मन की अनुमति से। आगे देखिए, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, याद रखिए, 12 वर्ष की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखिए, कहाँ हुई? तो जंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, तो याद रखना है आपको, और इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। उसके बाद है, इसी समय से महावीर स्वामी यानी जीन यानी कि विजेता किसे कहते हैं? इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उसे जीन कहा जाता है। आगे देखिए, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। याद रखिए, गौतम बुद्ध धर्म की बात करेंगे वहाँ पाली भाषा आएगी, यहाँ पे जैन धर्म है तो प्राकृत भाषा आपकी आ रही है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। अगला है, महावीर ने अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा है, अनुयायी जो इनको इस धर्म को मानते थे। अगला है, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद हुए प्रियदर्शनी के पिता यानी कि जामिल। प्रियदर्शनी आप जानते हैं अनुज्जा इनकी बेटी थी, ठीक है, महावीर स्वामी की, और उन्हीं का जो दामाद था उनका नाम है आपका जामिल हुआ। तो ये आपको याद रखना है। आगे आप देखिए, यहाँ से आगे आपको दे रखा है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी आपकी? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। याद रखना है, भिक्षुणी जो थे, आप भिक्षुक की यदि बात करें तो इनके दामाद जामिल थे, और यदि भिक्षुणी की बात करें तो चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था, इन 11 भागों में बांट दिया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम घेरा व मुख्य उपदेशक बना। महावीर यानी कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना थी। तो याद रखना है आपको, लेडीज़ की बात कर रहे हैं, महिलाओं में तो चंदना थी। अब यहाँ से जो इनके गुरु आ रहे हैं और उनके जो प्रतीक है वो आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो प्रमुख जैन तीर्थकर तथा उनके प्रतीक, तो देखिए, ऋषभदेव जो कि प्रथम थे, और इनका जो उनके जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। जैन धर्म के नाम से जैन तीर्थकर का नाम, तो ये तो आपको बाद में आना है। अगला देखिए, दूसरे आपके कौन है? तो द्वितीय जो है अजितनाथ है, जिनका जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह, वो हाथी था। फिर देखिए, ऋषभदेव का जो था सांड था, अजितनाथ का क्या था? हाथी था। ठीक है, बाकी के ये आपको याद नहीं करने हैं, बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं।
अब डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाओ 22वें पे। 22वां यहाँ से पूछ लेता है कभी कभी। 22वां जो है आपका अरिष्ट नेमी है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है शंख है। 23वें पारसनाथ थे जिनका सर्प है। देखिए पारस्व है और सर्प है तो रव रप इसे आपको याद हो जाएगा। महावीर स्वामी जी का जो सिंह था तो ये याद रखना है। ऋषभ देव का सांड था, अजितनाथ का हाथी था। ठीक है, 2200 हो जाते हैं आपके कौन, अरिष्ट नेमी, तो उनका क्या हो जाता है आपका यहाँ पर शंख। छोटे पारसनाथ तो सर्प हो जाता है और महावीर स्वामी का सिंह हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको दे रखा है इंपॉर्टेंट नोट में कि दो जैन तीर्थंकरों यानी ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और अरिष्ट नेमी को जो है भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे देखिए, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक, मगध जो बिहार वाला क्षेत्र है उसे मगध बोला जाता है, तो 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु, याद रखिएगा दो नाम आपको बहुत ही याद रखना है, भद्रबाहु, भद्रबाहु। ठीक है, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। जब वहाँ पर अकाल पड़ा यानी खाने पीने के लाले पड़ गए, तो वो अपने जो भी अनुयायी थे, ठीक है, जो भी उनके शिष्य थे, उनको लेकर कहाँ चले गए, तो ये जो इधर आपका कर्नाटक पड़ता है तो कर्नाटक चले गए, याद रखना है। और भद्रबाहु के वापस लौटने, माफ़ कीजिए आगे है, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ। अब देखिए दूसरा एक और इनका जो दल था स्थूलभद्र, याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। एक भद्रबाहु था और एक था स्थूलभद्र, और स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे और इनके जो अनुयायी थे वहीं मगध पर रुक गए थे। ठीक है ना, क्योंकि किसी ना किसी को तो वहाँ पर रुकना था। ठीक है, मगध में रुक जाते हैं। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, यानी कि जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, जो इनके साधु थे, इनके और इनके बीच में आपस में क्या हो गया, बहुत ही संघर्ष की स्थिति हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत क्या हो गया, श्वेतांबर। अब देखिए दो भागों में बढ़ जाता है, एक आता है श्वेतांबर और एक क्या आता है आपका दिगंबर। तो यहाँ से देखेंगे एक था श्वेतांबर और एक क्या था आपका दिगंबर, नामक दो संप्रदायों में बढ़ जाता है। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाते हैं, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जैनियों में आपने देखा होगा। और भद्रबाहु के शिष्य जो थे वो दिगंबर कहलाते हैं, जो कि नग्न अवस्था में रहता, आपने देखा होगा, जो नंगे रहते हैं साधु महात्मा जैन धर्म में। वो किस धर्म से थे, तो किनके उससे माने जाते हैं, भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। ठीक है, और जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो क्या कहलाए आपके, श्वेतांबर। अब जैन संगीति या संगीति यानी क्या होती है, सभा। संगीति मतलब क्या होती है, सभा। तो यहाँ पर दो जैन संगतियाँ हैं, याद रखना है। पहली थी आपकी 300 ईसा पूर्व में और दूसरी थी आपकी 6वीं शताब्दी यानी कि 600 की लाइन में। क्लियर है, यहाँ तक याद रखना है। ठीक है, तो दो जैन संगतियाँ हैं। पहली कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो पाटलिपुत्र में, और इसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। दूसरी वल्लभी गुजरात में, जिसके समाश्रवण इसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, फिर बता रहा हूँ, जो पहली जैन संगति थी वो पाटलिपुत्र में, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। दूसरी जो थी आपकी वो थी वल्लभी यानी कि गुजरात में, इसके कौन थे, समाश्रवण। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से आगे देखते, देखिए आगे देखिए, यहाँ से थोड़ा सा और इसको हटा देता हूँ मैं, ये लीजिए। अब देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न आपको याद रखना है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे, याद रखिएगा, त्रिरत्न थे यानी तीन मेन बिंदु थे, याद रखिएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न। इसी आपको बौद्ध धर्म में मिलेगा, तो वो भी आपको वहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न थे। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। वो महाव्रत क्या थे, तो अहिंसा न करना, सत्य वचन, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सभी आपको, चोरी न करना, झूठ न बोलना, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अगला है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, यानी कि जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते थे, तो यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये आपको याद रखना है। अगला है महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के शस्त्र भगी ज्ञान के अन्य नाम शादवाद और अनेकांतवाद है, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है ना, तो जैन धर्म के जो अन्य जो ज्ञान है आपको वो याद रखना है, श्यावाद और अनेकावाद। अगला है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। अगला है जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, कौन थे, उदयन थे, वदराजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग राजा, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष से और चंदेल शासक थे, तो ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म मानते थे, याद रखना है आपको। अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, कलिंग राजा, कलिंग नरेश खारवेल, ये सभी आपको याद रखना है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ जैसा आपको दे रखा है मैसूर, मैसूर यानी कि कर्नाटक वाला क्षेत्र वर्तमान में। तो मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेल गांव में
10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ। तो याद रखना है गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो कहाँ है, कर्नाटक में। और खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, ये भी याद रखना है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो कभी कभी पूछ लेता है मौर्योत्तर काल में जो मथुरा था वो किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तो जैन धर्म का। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में, तो याद रखिएगा कि जैन धर्म के बारे में जो उसमें जानकारी दी गई है वो भद्रबाहु की लिखित किताब है, कल्पसूत्र में दी गई है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है आपका यहाँ से, अगला जो आपका दे रखा है साथियों कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई थी। उस मृत्यु को निर्वाण कहा जाता था। और 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में, देखिए जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। और मृत्यु का ही पावापुरी राजगीर में, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए यहाँ से, एक और चीज़ है कि मल्ल राजा सरस्तीपाल के राज। तो अगला जो है साथियों आपका वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में देखिए तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनके अब देखिए प्रतीक देखिए कि गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर जो है उनका मृत्यु तक के जो भी उनके जो प्रतीक चिन्ह रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो उनके जो जन्म के समय जो उनका प्रतीक चिन्ह था वो कमल और सांड था, तो याद रखना है। जब उन्होंने गृह का त्याग किया तो उनका घोड़ा था। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। महावीर स्वामी का जैसे हमने देखा तो उसमें आपको साल का वृक्ष दे रखा था, ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना। अगला है उनके निर्वाण के समय, ठीक है, तो निर्वाण के समय उनका पद चिन्ह था और मृत्यु के समय स्तूप था। तो स्तूप जो थे उनके स्तूप जो है उनके जो अवशेष थे उन अवशेषों को अलग अलग जगह पर जो है नीचे दफना दिया गया था और उस पर स्तूप कुछ इस तरह से आपको जानते हैं, जैसे सांची का स्तूप है तो उसका निर्माण करवाया था। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे देखिए यहाँ से गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, याद रखिए। महावीर स्वामी की यदि बात करें तो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनका कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन वाक्य गण के मुखिया थे, तो याद रखना शुद्धोधन था। यदि महावीर स्वामी की बात करूँ मैं आपसे जैन धर्म में, तो उनके पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो याद रखना है। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम माया देवी था और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला देवी था। तो यहाँ से याद रखना है आपको, इनकी मृत्यु के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी माँ की मृत्यु। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया और इन्हीं पे ज़्यादा इनका जो था प्रेम था, याद रखिएगा आप। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, तो ये भी याद रखना है। इनके पुत्र का नाम राहुल था और महावीर स्वामी के पितर का नाम जो उनकी बेटी का नाम क्या था आपका, तो अनुज्जा प्रियदर्शनी था, अनुज्जा प्रियदर्शनी। तो ये रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए आपको याद रखना है। आगे देखिए आप यहाँ से साथियों, तो आगे है आपका कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य देखे। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जब वो उस स्थान की सैर पर निकले तो उन्हें रास्ते में क्या क्या दृश्य दिखाई दिए। तो 4 दृश्य थे। एक था बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव दिखा और एक सन्यासी दिखा। तो कैसे याद रखेंगे कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो बीमार हुआ, उसकी मृत्यु हुई और वो सन्यासी जीवन जीता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक के साथ याद रख सकते कहानी बनाकर। अगला देखिए, सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और गृह त्याग किया जब उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा था। जन्म के समय कमल व सांड था, ठीक है। तो ये याद रखना है। और उन्हें किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। आगे देखिए, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम, याद रखिएगा, वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु भी हुए, तो ये भी आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो आगे आपको यहाँ पर दे रखा है कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ के राजगीर के रुद्र कुमार करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। तो ये अगले गुरु हुए, तो याद रखना है। उरुएला में सिद्धार्थ को कोंडिये, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सामी नामक 5 साधक मिले थे। तो ये इतना काम का नहीं है। यहाँ बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजा यानी कि फल्गु नदी के किनारे, देखिए महावीर स्वामी को कौन सी नदी किनारे, तो त्रिचुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिए।
और इनको फल्गु यानी नदी के किनारे, ठीक है ना, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये आपको याद रखना है। उन्हें 14 वर्ष की कठिन तपस्या की थी और इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या। अगला है ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, वह स्थान बोध गया कहलाया जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो याद रखना है। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपट्टनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला है बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे, तो याद रखिए, जैसे मैंने जैन धर्म बताया था प्राकृत भाषा में दिए थे और ये आपको पाली भाषा में दिए, याद रखना है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में लिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे। इनके जो प्रमुख अनुयायी थे जो इन्हें मानते थे वो शासक कौन कौन से थे, तो एक तो बिंबिसार थे, एक प्रसेनजित थे व उदयन थे, तो ये आपको याद रखना है। बिंबिसार उदयन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो ये दो आपको ज़्यादा याद रखना है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गई थी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगला है मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अन्वेष्टि संस्कार किया, तो ये भी आपको याद रखना है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया है, याद रखना। 8 जगह पर उनके स्तूप बनाए गए थे, तो ये याद रखना है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया जाता है, तो चीनी अभिलेख है जिसे कैंटोन कहा जाता है, उसके आधार पर इसे निश्चित किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगली चीज़ आती है यहाँ पर, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्चरवादी, इन्हें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं थी, याद रखना है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, तो ये भी याद रखना है। तृष्णा को क्षीण हो जाने, नष्ट हो जाने की अवस्था में ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। अगला है विश्व दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है, तो याद रखना है कि ये कथन किसका है कि विश्व दुखों से भरा है, तो गौतम बुद्ध का कथन है, ये ऐसे आपको याद रखना है कि विश्व दुखों से भरा है, गौतम बुद्ध का ये ध्यान रखिएगा कथन है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे हुए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से भागों में, तो देख लीजिए, भिक्षुक, ठीक है, और अगला थे उपासक। फिर अगला है बौद्ध संघ से सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी, 15 वर्ष, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इधर देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, याद रखिएगा। यदि जैन धर्म की बात करूँ तो क्या था, सम्मुख ज्ञान, सम्यक आचरण और संयुत क्या था, ये अगला आपको बताना है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, याद हो तो अच्छी बात है। जैसे मैंने बताया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और एक और क्या था, तो ये आपको बताना है, ठीक है। जिनको नहीं है वो बता देता हूँ, आचरण, सम्यक आचरण है उसका, ठीक है। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, वो क्या क्या है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है साथियों। क्या क्या है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको करवा रहा हूँ। आगे देखिए आप यहाँ से, तो अगली चीज़ जो आती है इसमें बौद्ध सभाएं आती है। जैन सभाएं आपकी 2 थी, एक 300 ईसा पूर्व में थी, एक 600 शताब्दी में थी, ठीक है। और वहाँ आपको दे रखा था स्थूलभद्र, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ की यदि मैं बात करूँ इसके अध्यक्ष और सभा की, तो कुल 4 सभाएं आयोजित की गई थी, याद रखिए आप। बौद्ध धर्म की 4 सभाएं थी, संगतियाँ थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली जो थी 483, दूसरी 383, तो ये आराम से याद हो जाएगा। तीसरी 255 और चौथी जो थी इसी की प्रथम शताब्दी में थी, यानी कि 100 वाली लाइन में थी, 1 से लेकर 100 वाली लाइन तक, क्योंकि वहाँ ईस्वी चालू हो गई थी, ठीक है। तो पहली 483, दूसरी 383 और तीसरी 255 और चौथी ईस्वी वाली लाइन में। प्रथम जो सभा थी वो कहाँ आयोजित हुई थी, तो राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र और चौथी आपकी कुंडलवन। फिर देख लेते हैं, पहली थी आपकी राजगृह, दूसरी थी वैशाली, तीसरी थी पाटलिपुत्र और चौथी थी आपकी कुंडलवन, ठीक है साथियों, याद रखिएगा। अगला देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पहली के महाकश्यप, दूसरी के सभाकामी, तीसरी के आपके मोगली पुत्र तीस और चौथी के आपके अशुघोष थे। पहले जो था सभा किनके शासनकाल में आयोजित हुई थी, अज्ञातशत्रु, दूसरे का कालाशोक, तीसरे का अशोक और चौथे का क्या था, कनिष्क, याद रखिए। पहले अजातशत्रु, दूसरे का कालाशोक, तीसरे का अशोक और चौथे का कनिष्क, तो ये आपको याद रखना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में लेने की गलती कतई मत करना।
अगली और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और कौन सा, महायान में विभाजित हो गया। तो जैन धर्म भी दो भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा, श्वेतांबर जैसे आप जानते हैं स्थूलभद्र का था, और दिगंबर आपका क्या था, तो भद्रबाहु का था। ऐसे ही हीनयान और आपका महायान दो भागों में बढ़ गया था, तो यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद यदि हम देखें इसमें तो और भी कई चीज़ें हैं इसमें, जैसे देख लेते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पर दे रखा है आपको कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये भी याद रखना है, जो भी धार्मिक जुलूस निकलते हैं। अगला है, बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला है, इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए, नहीं 8 मार्ग बताए हैं। क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। तो ये 8 उन्होंने जो है उपदेश दिए थे कि 8 तरीका है दुखों से हमें जो है मुक्ति के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगली चीज़ ये रखी है कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, तो ये याद रखना है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण यानी कि क्या होता है, सब मोह माया त्याग देना और दुनिया से चले जाना, दीपक का बुझ जाना, वो आपका कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर, तो बाकी का बाकी आप लोग का जो है कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ आपको दे रखा है कि जो बौद्ध मठ हैं, ठीक है ना, मठ यानी कि जो इनका निवास होता था, वो आपको यहाँ पर दे रखा है, तो थोड़ा सा देख लेना, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है, चलिए अगली चीज़ आती है। अगला है आपका यहाँ पर साथियों शैव धर्म। तो शैव धर्म में सिर्फ इतना याद रखना आपको कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को शिव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है, बस इतना याद रखना है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है, याद रखिएगा, रुद्र नामक देवता का उल्लेख है, बस इतना सा आपको यहाँ पर याद रखना है ऋग्वेद में। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। देखिए, वैष्णव धर्म दे रखा है ऐसे ही, तो वैष्णव धर्म में आपको क्या देखना है, वैष्णव धर्म के विषय से प्रारंभिक जानकारी जो उपनिषदों से मिलती है। उपनिषदों की संख्या 108 है, पढ़ा चुका हूँ, और इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, याद रखिएगा, जो वृषणा कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था, तो ये याद रखना है आपको। अगला जो धर्म है आपका वो है इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हज़रत मोहम्मद साहिब थे, तो याद रखना है, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, हज़रत मोहम्मद साहब। और हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 में मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माँ का नाम अमीना था, तो याद रखना है। ठीक है, और मोहम्मद की पुत्री का नाम फ़तीमा था, याद रखना है। दामाद का नाम अली था, तो इतना और आपको यहाँ पर याद रखना है। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, बेटी का नाम फ़ातिमा और दामाद का नाम अली था। यहाँ से बस इतना आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूँ साथियों, तो ईसाई धर्म है। और ईसाई धर्म में आपको क्या याद रखना है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ईसा मसीह थे। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो बाइबिल है। प्रमुख ग्रंथ, इसमें पूरे ईसाई धर्म के बारे में जानकारी है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेतलेहम नामक स्थान पर हुआ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेरूसलम के निकट बेतलेहम नामक स्थान पर हुआ था, और इनका जो जन्म दिवस है वो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी था और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बड़ई के रूप में बेतलेहम के निकट बिताए थे। और ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, याद रखिएगा, एंड्रूस और पीटर। ये 2 शिष्य थे, इनके याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, एंड्रूस व पीटर। अगला है, ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। एंड्रूस और पीटर इनके शिष्य थे, और रोमन गवर्नर था पोंटियस, उसने चढ़ाया था सूली पर। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है साथियों, क्रॉस है, आप जानते हैं, इस तरह से क्रॉस है। क्रॉस क्यों साथियों, क्योंकि उनके यहाँ जो है पैर और हाथों, इन पे पंजों पे जो है कीलें गड़वा दी गई थी, इसलिए क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे, इसमें भी त्रिरत्न है, ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है और ईश्वर पवित्र आत्मा है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है।
ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है यहाँ पर पारसी धर्म आता है, तो देख लीजिए पारसी धर्म भी। पारसी धर्म जो है, पारसी धर्म के पैगंबर ईरानी थे, तो याद रखना है। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है, याद रखिएगा। पारसी का जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ, जेंदा अवेस्ता, याद रखिएगा, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे, तो याद रखिए। और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता था। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिए। इसके बाद जो आएगा साथी, वो आएगा आपका मगध का उत्कर्ष, मगध राज्य का उत्कर्ष। तो ये जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जितना मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, अपने साथियों तक पहुंचा दें, और जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए साथियों, ताकि मैं आप लोग को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा सकूं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाना। अगले वीडियो में मिलेंगे जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।